हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको संक्षेपण आपको कैसे करना है। आप जानते हैं कि संक्षेपण जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे आते हैं। कितने नंबर के? 4 मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम में। और ये आपका हिंदी में ही नहीं, आपका ये इंग्लिश में भी पूछा आता है। ये आपको इंग्लिश में भी आता है। इंग्लिश में ये इसे हम प्रेसेस कहते हैं, जो आपको लास्ट में बनाना होगा। और हिंदी में भी आपको लास्ट में ही आपको बनाना होता है। सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको संक्षेपण करना होगा। संक्षेपण होता क्या है, तो देखिए एक बहुत बड़ा आपको समझ लीजिए यहाँ पे पूरा कहानी हो गया। और कहानी को छोटे शब्द में यानी कि अपने तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के आप इसको पेश करना ही क्या संक्षेपण कहलाता है। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। और इसमें कौन सी बातों का इसमें ध्यान रखना होता है वो आपको पूरे बताने वाले हैं। यानी कि आप इतना समझ लीजिए आपका इस वीडियो से आपका 4 नंबर जो होगा वो आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए क्या करते हैं, आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको संक्षेपण एग्जाम में बनाना है। उससे पहले आप अगर शेयर नहीं किए हो तो वीडियो को शेयर कर लीजिए। और आप नए हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार आए हो इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आप पुराने हैं तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ लाइक कर सकते हैं बस। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखिए, संक्षेपण में जो सबसे 4 बातों को ध्यान रखना चाहिए। यानी संक्षेपण को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ ले। क्या करें, संक्षेपण को सबसे पहले अच्छे से पढ़ ले ध्यानपूर्वक, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, संक्षेपण के लिए दिए गए शब्दों को गिन ले। संक्षेपण में जितने भी शब्द हैं उसको गिनना होता है। और जो आपका शब्द है वो मान के चलिए वो क्या हुआ कि एग्जाम्पल के यहाँ पर 30 हो गया, मान के चलिए पूरा 30 शब्द है। तो उसको क्या करेंगे, 30 को हम क्या करेंगे, 3 से भगा देंगे। 3 से भगा दिया जाता है, यानी कि आपका हो गया, ये आपका 10 हो गया। यानी कि अब क्या करना है, 10 शब्द में उसको लिखना है। यानी कि 10 आया तो आप क्या करेंगे, शब्दों को हम जो संक्षेपण का जो शब्द लिखेंगे वो आपका 10 ही होना चाहिए। 1-2 आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ये होता है संक्षेपण का नियम। और तीसरे में, संक्षेपण के लिए दिए गए शब्दों का 1/3 करें। 1/3 यानी देख सकते हैं 3 से उसको भगा दें, इसको 1/3 करें। एक अच्छा सा शीर्षक भी देना चाहिए। यानी कि एक अच्छा शीर्षक लिखना भी आपको चाहिए। यानी कि पूरा का उसका मतलब क्या है, उसमें क्या चीज़ के बारे में बात किया गया है, उसे हम कहते हैं शीर्षक। इस प्रकार से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। 3 आपको एग्जाम्पल लिए हुए, 3 एग्जाम्पल आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई हार्ड टॉपिक है नहीं, बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें कोई भी आपको कैसा भी रहेगा, आपको संक्षेपण आप बना लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये आपका मूल कथन, यानी कि मूल कथन किसको कहते हैं, जो आपका पूरा ये आपका इस प्रकार से आपको रहेगा एग्जाम में। और इसमें क्या होगा, ये आपका समझ लीजिए क्वेश्चन टाइप का ये रहेगा। और इसमें से आपको अब संक्षेपण बनाना होता है और शीर्षक भी आपको लिखना होगा। क्या करना होगा, इसमें आपको शीर्षक भी लिखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। अब हमने क्या बताया, सबसे पहले नंबर में ध्यानपूर्वक पढ़े। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, इसमें कि विश्वविद्यालय की कई महिमा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा रोब रहा है। नालंदा का 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य थे। बौद्ध दर्शन, इतिहास, वेद, हेतु विधा, न्याय शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष आदि की शिक्षण की व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में था। कई विख्यात आचार्यों का नाम नालंदा से जुड़ा था, लेकिन नालंदा के इतिहास में काला धब्बा भी लग गया था। यह काला धब्बा नालंदा के पुस्तकालय को लेकर है। बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से देश की जो सबसे बड़ी हानि हुई वह थी वहाँ के इन पुस्तकालयों को आग के हवाले करना। इस अग्निकांड में वे अमूल्य ग्रंथ सदा के लिए भस्म हो गए, जिनका उल्लेख मात्र तिब्बती और चीनी ग्रंथों में मिलता है। तिब्बती विवरणों से पता चलता है कि नालंदा में पुस्तकालयों का एक विशिष्ट क्षेत्र था। अब इसको पढ़ लिए और इसको समझेंगे कि इसका एक अच्छा सा शीर्षक क्या हो सकता है। आप दिमाग में सोचिए और अपनी तरफ से इसका एक शीर्षक बनाइए। यानी कि इसका क्या कहना चाह रहा है, इसका मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर। यानी कि इसमें पढ़ लिए इसका क्या चीज़ के बारे में बात किया गया है। तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आपको इसका शीर्षक लिखना होगा। सबसे पहले चलिए आप दिमाग में सोचिए कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका शीर्षक हम क्या लिखे हुए हैं। आप चलिए और इसको क्या देखिए, सबसे पहले शब्दों को आप गणना होगा। चलिए क्या करते हैं, शब्दों को गण भी लेते हैं। क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले शब्द को हम गणते हैं। देखिए कितना इसमें शब्द है। देखिए इसमें है कि एक आपका विश्वविद्यालय, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, यानी कि कुल कितना हुआ 134। 134 आपका ये शब्द है। 134 आपका ये शब्द हो गया। यानी कि इसका क्या करेंगे, अब इसको एक तिहाई करेंगे, यानी इसको 3 से हम भगा देंगे। ठीक है, 3 को इसको हम भगा देंगे और जो शब्द बचेगा उसी शब्द के आसपास में इसका आपको संक्षेपण करना होगा। देखिए इसमें क्या करना, सभी शब्द को गणना है, यानी कि आपका की है, आपका है, सभी शब्द को, टोटल शब्द को आपको गणना है और एक गणना ही पड़ता है, क्योंकि गणने के बाद ही आप इसको 3 से भगा देंगे। जो शब्द बचेगा जब आपका 3 से भगा, जितना भी आपका 30 आया, 60 आया, 50 आया, जितना भी आता है उतने के आसपास में आपको इसका संक्षेपण करना होता है। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले इसका शीर्षक देखेंगे, उसके बाद संक्षेपण का देखेंगे। तो चलिए आप देखते हैं, आगे आइए इधर। अब आइए देखिए शीर्षक क्या है, नालंदा के विश्वविद्यालय की महिमा। देखिए इसमें महिमा के बारे में बताया गया था, तो उसमें जो इसका जो सटीक शीर्षक, सबसे अच्छा जो शीर्षक निकल के आया वो है नालंदा विश्वविद्यालय की महिमा। यह हुआ आपका शीर्षक। क्या हुआ, यह हुआ आपका शीर्षक। अब चलिए आपका ये आपका संक्षेपण यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको देखिए, इसको गनेंगे तो इसको एक तिहाई हो जाएगा। चलिए इसको सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षा के क्षेत्र में क्या है कि कभी काफ़ी रोब रहा है। यहाँ बौद्ध दर्शन, इतिहास, वेद शास्त्र, हेतु, विधान, न्याय, साधक। देखिए ऐसा नहीं को आपको एक ही आपका जो क्या होगा, ये मूल कथन का बहुत सारा अलग अलग तरीके से इसका संक्षेपण किया जा सकता है। याद रखिए ऐसा नहीं है कि आंसर की तरफ पर सेम नहीं हो सकता। व्याकरण, चिकित्सा, ज्योतिष आदि सभी विषयों की उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ कई नामी शिक्षक थे, किंतु बख्तियार खिलजी के आक्रमणों के समय इसके पुस्तकालय को जला दिया गया। इसके कारण इसमें स्थित अमूल्य ग्रंथ नष्ट हो गए, जिनकी चर्चा केवल तिब्बती और चीनी ग्रंथों में मिलती है। तो ये था आपका संक्षेपण। चलिए इसका भी हम शब्द गणते हैं कि इसमें कितना है। देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, यानी क्या है आपका, मान चलिए 70 है आपका। ये क्या है, ये आपका 70 शब्द है। देखिए इसका एक तिहाई हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या था, इसमें कितना था, इसमें देखेंगे तो 134 था। यानी कुल मिलाकर इसका एक तिहाई हो जाता है। एक दो शब्द आसपास रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है इतना। तो ये आपका इसी प्रकार से संक्षेपण आपको करना है। अब चलिए अगले पदांश की ओर चलते हैं। देखिए आपका अगला पदांश ये है। अब चलिए हम इसको पढ़ते हैं। इसमें आपका भारत के पास कुछ ऐसी संपत्ति है तथा लाभ है जिनके बारे में विश्व के कुछ देश गर्व से दावा कर सकते हैं। विश्व एक बौद्धिक समाज में परिवर्तित हो रहा है जहां धन का स्रोत होगा। यही वह समय है जब भारत खुद को एक बौद्धिक शक्ति में बदलने और फिर अगले 2 दशकों के भीतर एक विकसित देश बनने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता है। इस रूपांतरण के लिए यह जानना आवश्यक है कि हम प्रतिस्पर्धात्मक के मामले में कहाँ है। तो ये था आपका मूल कथन। इसका क्या है, एक और आपका चीज़ होता है लिखना इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी आपको शब्द गनेंगे आपको क्या लिखना है, कुल शब्द। सबसे पहले लिखना होगा आपका कुल शब्द। वो कुल शब्द जो संख्या होगा वो आपका इस पर लिख देना होगा। एक से संक्षेपण शब्द की संख्या, एक जगह संक्षेपण लिख देगा और आपको शब्द को लिखना जरूरी है। यहाँ पे संक्षेपण का जो संख्या होगा वो लिख देना होता है। चलिए अब शीर्षक इसका देखते हैं। शीर्षक क्या होगा, इसका जो शीर्षक है वो है प्रतिस्पर्धा की पहचान। प्रतिस्पर्धा की पहचान इसका मेन शीर्षक निकल कर आया है। और ये आपका संक्षेपण शब्दों की संख्या, ये आपका संक्षेपण, ये है आपका संक्षेपण। तो ये आपका संक्षेपण है, समझ गए। चलिए आप देखते हैं इसको। चलिए पढ़ते हैं। संक्षेपण में भारतीय को प्रतिष्ठित अतीत तथा वर्तमान उपलब्धियों व भविष्य को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार बौद्धिक होता जा रहा है और ज्ञान, शक्ति व धन का स्रोत बनता जा रहा है, जिसके विकास के लिए उसे प्रतिस्पर्धा में स्वयं को पहचानना होगा कि वह कहाँ है। यह है आपका संक्षेपण। इस प्रकार से आप शब्द को गढ़ लीजिएगा। सबसे पहले तो उसको क्या करेंगे, जो भी इतना शब्द होगा 100 होगा तो आपको क्या करें 3 से भाग देना। जितना भी शब्द होगा 300 उसको भाग दिया जाता है। तो अब देखिए एक और कथन आपका, ये आपका तीसरा जो कथन। इस प्रकार से आपको किसी भी
आपको सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद शब्दों को गण लेना है, उसके बाद उसको क्या शब्दों को लिखना है, कुल शब्दों की संख्या और संक्षेपण की संख्या लिख देना है। और उसके बाद क्या करना है, उसका एक मेन बहुत अच्छा सा शीर्षक लिख देना है और उसके बाद उसको क्या करना है, शॉर्ट में उसको कर देना है। यानी कि ऐसा कि जितना भी अब अंक निकल रहा है 30 आ रहा है तो सोचना है कि उसमें 31, 32, 33 यही शब्दों में उनका क्या है ना आपका जो ये संक्षेपण बन जाए। तो इसमें चलिए इसको पढ़ते हैं। ऋतुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पतझड़ में पश्चिम के पवन ने जीर्ण शीर्ण पत्रों को गिराकर पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। वृक्षों और लताओं के अंग में नूतन पत्तियों के खिलने से यौवन की मदकता छा गई। शीतकाल से ठिठुरे अंगों में नया फुर्ती उमड़ आई तथा बसंत के आगमन के साथ ही जैसे पुरानापन और पुरातन का प्रभाव छिप गया। प्रकृति के कण कण में नया जीवन का संचार हो गया है। आम के मंजरियों की गंध और कोयल का आवाज़, भौरों का गुंजन, सब ऐसा लगता है जैसे जीवन में सुख ही सुख है। यह आनंद के एक क्षण का मूल्य पर पूरे जीवन को अर्पित करके भी नहीं चुकाया जा सकता। प्रकृति ने वसंत के आगमन पर अपने रूप को इतना संवारा कि और रचा है कि उसका शोभा का दर्पण वर्णन करना असंभव है। तो ये आपका मूल कथन। चलिए इसका हम शीर्षक देखते हैं कि हम इसका शीर्षक क्या लिखे हुए हैं। इसका शीर्षक है आपका वसंत ऋतु की शोभा, यानी कि वसंत ऋतु के बारे में इसमें कहा जा रहा है, यानी कि वसंत ऋतु की शोभा के बारे में बात किया जा रहा है, वसंत ऋतु की शोभा के बारे में। अब चलिए इसका संक्षेपण है यहाँ पे, और सबसे पहले इसका शब्दों को गण लेना है। हम नहीं गए हैं लेकिन आपको गण लेना है एग्जाम में। इसका संक्षेपण जो होगा, वसंत के आते ही शीत की कठोरता चली जाती है। पश्चिम के पवन ने वृक्षों के पत्ते गिरा दिए तथा वृक्षों और लताओं में नए पत्ते निकले। कि ये जो शब्द है वही से आपको पढ़ लेना है, अपने हिसाब से इसको बना देना है। उनकी सुगंध से दिशाएं महक उठी। आम की मंजरियों से सुगंध आने लगा। कोयल कूकने लगी तथा फूलों पर भंवरे जो है वह मंडराने लगे। प्रकृति में सर्वत्र नवीन जीवन का संचार हो उठा। तो उम्मीद है आपको जो संक्षेपण था पूरे अच्छे तरीके से आपको संक्षेपण समझ में आ चुका होगा। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे।